10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज अपने सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बहुत शांत था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। जहाज में यात्री सवार हो चुके थे और लाखों लोग टॉप पर टाइटैनिक के पहले सफर को देखने के लिए खड़े थे। 1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटे में डूब जाएगा, ये किसी को नहीं पता था। अपने जमाने का सबसे लग्जरियस, सबसे महंगा, सबसे बेहतरीन जहाज को ऑपरेट करने वालों की कुछ ऐसी गलतियां आपको बताने जा रही हूँ, जो अगर ना की जाती तो टाइटैनिक आज क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में जाना जाता। आखिर ऐसी वो कौन सी गलतियां थी जो 40 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। यही नहीं, टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को भी ये गलतियां नजर नहीं आई, जो 107 शिप्स को ऑपरेट कर चुकी थी। टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड और वोल्फ को भी ये गलतियां नजर नहीं आई। पूरी दुनिया में टाइटैनिक की मार्केटिंग अनसिंकेबल टाइटैनिक के नाम से की गई थी, जिसका मतलब था कभी न डूबने वाला जहाज। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए था और डेट थी 10 अप्रैल 1912। आखिरकार वो दिन आ गया जब जहाज सफर पर चला। साथ ही वो गलतियां भी शुरू हो चुकी थी जो एक के बाद एक होती रही। मिस्टेक नंबर 1, कैप्टन स्मिथ को पहले से ही ये ऑर्डर मिल चुका था कि केवल 7 दिन में ही ये सफर पूरा करना है। कैप्टन स्मिथ को दिए गए टाइम पर ही न्यूयॉर्क पहुंचना था, नहीं तो टाइटैनिक की रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ता। इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग से ही टाइटैनिक की स्पीड ज्यादा रखी थी। मिस्टेक नंबर 2, 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी तेज रफ्तार पर आगे चला जा रहा था। समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम थी। उसी रात एक और जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई आइसबर्ग्स के बारे में जानकारी दी थी। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो वार्निंग भी कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन टाइटैनिक के ऑपरेटर्स की ओर से इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया था। मिस्टेक नंबर 3, टाइटैनिक पर जो ऊपर की ओर पहरेदार थे, जो कि सामने की ओर देखने का काम करते हैं और सिचुएशंस की जानकारी देते हैं, उन्हें शिप के टॉप पर रहना पड़ता है और ज्यादा ठंड होने की वजह से उनकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। उनके पास दूरबीन भी नहीं था, जबकि विजिबिलिटी बहुत ही कम थी और उन्हें आइसबर्ग्स तब दिखाई दिया जबकि वो टाइटैनिक के बिल्कुल सामने आ गया और तब तक काफी देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4, जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तब कैप्टन स्मिथ ने तुरंत ही टाइटैनिक को लेफ्ट मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन जल्दी में टाइटैनिक के ड्राइवर ने उसे राइट साइड में मोड़ दिया, फिर तुरंत ही लेफ्ट में मोड़ा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 5, जहाज में 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन सिर्फ 20 बोट्स रखी गई थी, क्योंकि सबको पूरा विश्वास था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है, यानी कभी डूब नहीं सकता। यहाँ तक कि इतना विश्वास था कि जब पहली लाइफ बोट उतारी गई तब उसमें सिर्फ 12 लोग ही बैठे थे, जबकि उसमें 65 लोगों के बैठने की जगह थी। कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या 1500 से भी ज्यादा थी। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे थे। कैप्टन स्मिथ अंत तक जहाज पर खड़े रहे और लोगों की जान बचाते रहे। 2:40 तक टाइटैनिक पूरी तरह डूब चुका था। पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेल्सियस था। मतलब पैसेंजर्स अगर इतनी ठंडी पानी में छलांग भी लगा दे तो वो अपनी जान नहीं बचा सकता था, क्योंकि इतने पानी में इंसान की डेथ हो जाती है।
और इतने कम टेम्परेचर में इंसान 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर जब टाइटैनिक पर रॉकेट्स फेंके गए और फ्लेयर्स फेंके गए, तब ये देखते हुए भी ये जहाज नहीं आया, क्योंकि उसका कहना था कि शायद लोग टाइटैनिक पर पार्टी कर रहे होंगे, क्योंकि टाइटैनिक तो कभी डूब ही नहीं सकता, वो अनसिंकेबल है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।